नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के गौर विकास खंड के ग्राम पंचायत हरदी में हैं और यहाँ पर एक 6 वर्ष का बच्चा है और वो जन्म से उसका जो दिमाग है वो डेवलप नहीं हुआ है, उसका विकास नहीं हुआ है और जन्म से वो परिवार के पूरी तरीके से परिवार के ऊपर आश्रित है और दूध पी करके ये बच्चा अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस परिवार की जो स्थिति है, जो परिवार की माली हालत है, वो ऐसी नहीं है कि इस बच्चे का जो पूरा पोषण है, जो इसके ऊपर खर्च आ रहा है, उसको वो खर्च करके इस बच्चे का जो पोषण है उसको पूरा कर सके, जो इसके डॉक्टरों की तरफ से जो दूध बताया गया उसको पिला सके। परिवार के लोग हैं, पहले उनसे बात करेंगे कि इस बच्चे का जीवन कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ समस्याएं थी। क्या नाम है आपका? शक्ति कुमार। तो ये बच्चे का जब जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, क्या क्या उसको समस्या थी, कहाँ कहाँ आप दिखाए, उसके बारे में बताइए। ये इसके गौर के यहाँ 3 साल, इसके बाद वहाँ विवेकानंद में ले गए, मेडिकल कॉलेज लेकर गए थे और जो है इसका ब्रेन नहीं बना है, यही बताया डॉक्टर सरफराज को भी दिखा। तो डॉक्टर साहब क्या बताए, क्या समस्या क्या है? कहीं ये नहीं ठीक होगा, कहीं इसका ब्रेन ही नहीं बना है, ये पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। कितना खर्च इनके ऊपर आता है? जो डॉक्टर ने क्या इनको खाने पीने के लिए क्या बताया? अब कहे वही खाना वाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं खाता, केवल दूध पीता है बस। तो महीने में कितने का दूध खर्च होता है और आप करते क्या पे लिए? यही मजदूरी करते हैं। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 4 लोग हैं, 5। तो इनका जो खर्च इनके ऊपर आता है दूध का, तो कैसे मैनेज करते हैं, वो कैसे? अब वैसे लाते हैं, डेली दूसरिया तीसरिया लेकर आते हैं। एक डिब्बा दूध कितने दिन चलता है? 2 दिन चलता है। हम्म। और इनका प्रमाण पत्र बना है? प्रमाण पत्र दिखाइए जरा। ये दिखाइएगा इनका, जो देखिए ये आपको दिखा दें, ये जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, डिसेबिलिटी 100% ये दिव्यांगता बना हुआ है और सारा जो पत्रावली है वो इनका पूरा है जी। ये देखिए कार्ड जारी किया गया है विभाग की तरफ से और ये आधार कार्ड बना हुआ है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, किसी योजना का लाभ इनको? कुछ नहीं, कुछ इसके नहीं। लिए कहाँ कहाँ प्रयास? बहुत जगह गई, कहीं नहीं हुआ। क्या लोग बताए, जब आप गए लोगों से मिले तो कहाँ कहाँ गए, पहले ये बताइए। यहाँ बस्ती भी गए थे, वहाँ भी गए थे, वहाँ गौर ब्लॉक भी गए थे। कहीं 18 साल का होगा तब मिलेगा लाभ। मतलब उसको योजना का लाभ देने के लिए 18 साल का होना जरूरी है? हाँ, अब यही बताए हैं, बकिया और कुछ भी नहीं। तो आगे कैसे, इतना खर्च आपके पास है, परिवार की और जिम्मेदारी है, तो आगे कैसे काम चलेगा ये बताइए। अब चला रहे हैं वैसे, परेशानी काट कर। तो देखिए ये 6 साल के जो शिवांश हैं उनको आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन थोड़ा चाहेंगे दिखाएं। ये 6 साल के शिवांश हैं, 2018 में इनका जन्म हुआ और उसके बाद ये मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। इनके जो मस्तिष्क है, जो डॉक्टरों ने बताया उनका विकास उसका नहीं हुआ है। लखनऊ में दिखाया गया, बस्ती में दिखाया गया और परिवार के लोग लगातार जो है, जो इनका खर्च है उसको जो है आगे प्रयास कर रहे हैं कि इनको पर्याप्त जो दूध है, चूंकि डॉक्टर ने ये कहा कि ये कुछ खाते पीते, मतलब किसी तरीके का भोजन नहीं करते हैं, केवल दूध ये पीते हैं और दूध वो भी जो डॉक्टर की तरफ से बताया गया है वो दूध पीते हैं। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो ऐसी नहीं है कि ये लगातार इतना पैसा खर्च कर सकें। लगातार परिवार के लोग परेशान हैं। अब गांव के भी कुछ लोगों से बात करते हैं, इनको अभी योजना का लाभ नहीं मिल पाया, क्या कमी क्या रह गई? जी, कमी हमारे हिसाब से जो है जानकारी, हम चूँकि क्षेत्र पंचायत हैं, ग्राम पंचायत से, तो हमको जानकारी मिली तो हम प्रयास किए, ब्लॉक तक गए, सचिव महोदय से बात हुई, एडीओ साहब से बात हुई, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि इसको सीधे पेंशन का लाभ दिया जाए। अगर इसकी उम्र 18 वर्ष होती तो इसको पेंशन का लाभ मिल जाता। ऐसा कह कर के वहाँ से मतलब समझाया गया, बताया गया, तो प्रयास तो किया गया, पूरा प्रयास किया गया। अब चूँकि कोई योजना ऐसी नहीं मिल पाई जिसके तहत इसको पेंशन के रूप में जोड़ा जाए, तो इसलिए वापस लौटना पड़ा। नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना नहीं कि अगर किसी के परिवार में एक बच्चा है, मान लिया अंडर एज है, तो उसके पिता को या उसकी माँ को कुछ आर्थिक सहायता किसी योजना के तहत दिलाया जा सके कि उस पैसे को वो बच्चे के ऊपर खर्च कर सके? ये पूछने पे तो ये बताया गया कि जैसे अब माता-पिता ये तो विकलांग है नहीं, बताया गया बच्चा विकलांग है, बच्चा अगर 18 साल का होता तो इसको हम पेंशन का लाभ देते, ऐसा बताया गया वहाँ से। इस आधार पे आगे कोई बात बन नहीं पाई, लेकिन स्थिति तो बहुत ही वीक है, कमज़ोर है इनके परिवार की स्थिति। इनके थोड़ा माली हालत के बारे में परिवार के माली हालत आप ये मानिए, मजदूरी करके ये लोग अपना भरण-पोषण करते हैं और कहीं किसी तरह का कोई इनकम ऑफ सोर्स बेहतर नहीं है और एक तरह से ये लोग परेशान ही हुए जा रहे हैं कि इसकी देखभाल करनी है। इसके खुराक के रूप में लगभग मान के चलिए आप महीने में 2500 रुपए की खर्च आती है, दूध वगैरह इसको पिलाते हैं और दूध पे ही डिपेंड है पूरी तरह से। दूध के अतिरिक्त ये कुछ खाता भी नहीं है
तो उसकी व्यवस्था इनको करनी, अब चाहे जैसे करें ये, अब स्थिति तो ठीक नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से और लोग भी इस चीज़ को जानेंगे, सुनेंगे। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है चाहे कोई एनजीओ हो या विभाग से ही संबंधित कोई ऐसी योजना हो जिसके जरिए इसको लाभ मिल जाए। क्या आप प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से और खास करके जो एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन है, व्यक्तिगत रूप से क्या अपील आप करना चाहेंगे? जी, व्यक्तिगत रूप से यही कहना है, अगर किसी एनजीओ के अंडर या किसी विभाग के अंडर ऐसी कोई व्यवस्था है, इस तरह से 100% विकलांग बच्चा है, इसका कार्ड भी बना हुआ है, काफ़ी परेशान हुए हैं, बस्ती से लेकर के लखनऊ तक दौड़े भी हैं, काफ़ी खर्चे किए गए, पर एट लास्ट ये बताया गया कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो अब तो लाइफ इसको ऐसे ही बितानी है। तो ऐसे में ये सर्वाइव कैसे करेगा, लंबी ज़िंदगी है, कैसे जिएगा? इसके खान-पान की, इसके देख-रेख की व्यवस्था अगर किसी एनजीओ से हो जाए, किसी विभाग से हो जाए, काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी सराहनीय होगा। हम लोग यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई मदद इसकी हो जाए, जिससे इसका जीवन यापन चलता रहे। तो देखिए, गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं नंदलाल जी, इन्होंने बताया कि बच्चे को स्वास्थ्य इसका इलाज कराने के लिए लखनऊ से लेकर के तमाम जगहों पे प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से ये बताया गया है कि ये ऐसे स्वस्थ नहीं होगा, जितनी लंबी जिंदगी रहेगी ये ऐसे ही रहेंगे। और आप देख सकते हैं जो परिवार की माली हालत है, कितने, ये कहाँ गए आप? बताइए, परिवार की संख्या कितनी है टोटल आपकी? कितने लोग हैं परिवार में? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। कमाने वाले कितने लोग हैं? केवल में आप अकेले कमाते हैं। देखिए, 7 लोगों का इनका परिवार है, 3 बच्चे हैं, पति पत्नी और माता पिता ये हैं, और सातों के भरण पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है, हम बच्चे को दिखाना चाहेंगे एक बार फिर आपको। देखिए, ये स्थिति है, और ये भी है कि जितनी उम्र तक जो भी इनकी उम्र होगी, जितनी उम्र रहेगी, उस पूरे उम्र तक इनको ऐसे ही जो डॉक्टरों की तरफ से दूध बताया गया है वो पी करके रहना है। और दूसरी बात ये भी है कि हर समय पूरे 24 घंटे परिवार का कोई न कोई सदस्य इनके साथ रहना चाहिए, इनकी देखभाल के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनको कहीं चोट ना लगे, कोई इनको नुकसान ना हो, ये एक बड़ी समस्या है। अब हम अपने चैनल के माध्यम से भी इनके, कहाँ है इनकी माता जी, कहाँ है? उनसे भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? अर्चना। कैसे देखभाल करती हैं बताइए? हम सोए रहते हैं, देखभाल करते हैं कि मतलब वो सोया रहता है, गिरे ना वो ज्यादा, उसको चोट ना लगे, उसको कुछ हो ना जाए। हम लोग उसको नहलाते हैं, साफ सफाई करते हैं, मालिश करते हैं, हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। हमारे बच्चे को भूख लगता है, दूध पिलाते हैं। कैसे बताता है कि भूख लगता, कैसे जानते हैं? वो रोता है, जब तेज से चिल्लाने लगता है तो हमको पता चल जाता है हमारा बच्चा को भूख लगा है। ऐसे ही है फिर। जैसे अब तो धीरे धीरे भाई इनके ऊपर खर्च भी ज्यादा है, कमाई कम है, तो क्या आप जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं सरकार से या जो नेता नगरी है उनसे कुछ अपनी तरफ से कुछ कहेंगी, मदद करें आप? हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बच्चों को कुछ कुछ देखभाल करने के लिए कुछ पैसा दे, हमारा बच्चा उसी से दूध पानी पी ले। तो देखिए, ये शिवांश की माँ है, जिनकी अपील है जो है कि कोई जो गैर सरकारी संगठन है, क्योंकि गैर सरकारी संगठन इसमें तमाम सारे ऐसे बच्चे पूरे देश में हैं, दुनिया में हैं, जो तमाम सारी एनजीओ जो लगातार काम कर रहे हैं, वो ऐसे बच्चों को गोद लेकर के अपनी संस्था के माध्यम से मदद करते हैं, उनके इलाज में, उनकी पढ़ाई में, और तमाम सारी मदद ऐसे हो रहे हैं। तो इन अपने चैनल के माध्यम से भी अगर किसी गैर सरकारी संगठन तक ये बात पहुंच रही है, तो उनसे भी हम व्यक्तिगत ये निवेदन करेंगे कि आप इस तरीके के जो बच्चे हैं, खास करके जो शिवांश हैं, इनका कम से कम जो इतना जो दूध का इनका इंतजाम है वो करने का प्रयास किया जाए। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अपील करेंगे, अगर जो सरकारी मशीनरी है, जो प्रशासन के लोग हैं, अगर इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे परिवार की तरफ से अपील करेंगे कम से कम इनके जो दूध का खर्च है, जिंदगी कितनी लंबी है वो किसी को नहीं पता, किसी की जिंदगी के बारे में, लेकिन अगर इनके दूध का खर्च एनजीओ की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा तो परिवार का बोझ हल्का होगा, क्योंकि इनके साथ एक व्यक्ति हमेशा इनके देख रेख में लगा रहता है। तो हम सबसे अपील करेंगे पूरे परिवार की तरफ से कि जो शिवांश है, इनका जो दूध का खर्च है, जो इनकी मदद हो सकती है वो किया जाए। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।